सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं ज्ञातुमीक्षया श्रान्तो न दृष्ट्वा तस्यान् तमहं कालादधो गतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज मैं आप लोगों से चर्चा वार के अधिपति बुध देव के ऊपर करने आया हूँ और सामान्यतया हमारा जो कार्यक्रम होता है वो वार के हिसाब से ही होता है। इसमें मैंने आपसे पीछे मंगलवार को मंगल देव के बारे में चर्चा की थी। आज बुधवार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतया बुध देव संचार के कारक होते हैं, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बुध पे ही निर्भर करता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध देव कमज़ोर होते हैं उसका संचार कमज़ोर होता है, मतलब वो अपनी बात बहुत मजबूती से अच्छे तरीके से नहीं रख पाता है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध देव कमज़ोर होते हैं तो चूंकि ये वात पित्त और कफ तीनों के कारक होते हैं या तीनों के नियंत्रण करता होते हैं। जैसे गुरु कफ के कारक हैं, सूर्य पित्त के कारक हैं, शनि वायु के वात के कारक हैं, वैसे ही बुधदेव वात पित्त और कफ तीनों के कारक हैं। और ये नपुंसक ग्रह कहे गए हैं। नपुंसक मतलब अर्थ होता है कि ये पुरुषोचित नपुंसक हैं, जो पुरुषों में नपुंसक होते हैं। और शनिदेव भी नपुंसक होते हैं, वो स्त्रियों के नपुंसक हैं, स्त्रियोचित नपुंसक हैं। बुध देव लग्न में कारक होते हैं, सप्तम स्थान में व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं और जन्म कुंडली के किन कुछ विशेष भावों में उनके कुछ विशिष्ट परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर जन्म कुंडली के लग्न में बुध बैठे हैं तो ये सबसे ज़्यादा मजबूत परिणाम देने वाले हो जाते हैं। इसमें यहाँ पे सिद्धांत कर लेते हैं, बुद्धो 10 शतानि च, बुध 1000 दोषों का समन करते हैं। लग्न में बुध अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण बैठ करके भी व्यक्ति धन अच्छा कमा लेता है, उसको बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। दृश्य क्षेत्र जन्म कुंडली का सप्तम स्थान के बाद अष्टम, नवम, दशम, एकादशवां और 12वां ये जन्म कुंडली के दृश्य क्षेत्र हैं। तो जन्म कुंडली के दशम, एकादश और नवम अर्थात बुधदेव अगर आपकी कुंडली के नवम, दशम और एकादशवें भाव में बैठे हैं तो आपको अपने भाइयों से, आपको आपके पिता से और आपके बड़े पिता से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और अगर नहीं है तो फिर व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का इतना होता है कि उसको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। बहुत गंभीरता से मैं आप लोगों को एक एक भावों से कुछ अच्छे परिणाम बता देता हूँ। लग्न के बुध सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं। द्वितीय स्थान के बुध व्यक्ति को धन बचाने वाला बना देते हैं और बोल करके धन कमाने वाला, वो बड़ा सुंदर होता है देखने में। तृतीय स्थान के बुध व्यक्ति को समाज का और भाइयों का सुरक्षा करने वाला और उनसे हमेशा उसको लिपटा हुआ, शास्त्रकार यहाँ लिखते हैं कि वो हमेशा ही अपने भाइयों से लिपटा हुआ रहता है, मतलब उसको भाइयों से हमेशा प्रेम मिलता है। चतुर्थ स्थान के बुध अच्छे नहीं होते, यहाँ वो संकट पैदा करते हैं, रोग जनत समस्याएं देते हैं, कई तरीके की समस्या देने वाले होते हैं, घर में कलह का वातावरण बनाते हैं। पंचम स्थान के बुध 100% व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, पर अकेले नहीं होने चाहिए, यहाँ इन्हें किसी एक ग्रह के साथ होना पड़ता है। छठवें स्थान के बुध व्यक्ति को दाता और ब्राह्मणों का पूजक बनाते हैं। छठवें स्थान के बुधदेव किसी भी राशि में हो ये परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। सप्तम स्थान के बुधदेव व्यक्ति को डरपोक बनाते हैं। अष्टम स्थान के बुधदेव व्यक्ति के कम्युनिकेशन को और वाणी को कमज़ोर करते हैं, पर सामान्यतया यहाँ इन्हें दोष थोड़ा कम लगता है। रिसर्चर होता है और वैज्ञानिक पद्धति से जीने वाला गणितज्ञ होता है। नवम स्थान के बुधदेव व्यक्ति को धार्मिक और दाता बनाते हैं। दशम स्थान के बुधदेव व्यक्ति को प्रोफेसर, लेक्चरर, इतना ही नहीं समाजवादी प्रवृत्ति वाला, सबका उत्थान करने वाला बना देते हैं। एकादशवें स्थान के बुधदेव अति विशिष्ट कारक होने के कारण श्रेष्ठ परिणाम करते देखे गए हैं, जबकि 12वें स्थान के बुधदेव वाणी में
कलुषित भाव रखने वाले भी बनाते हैं। ये तो अच्छाई हो गई। बुराई में आपको और 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के जो बुधदेव होते हैं वो व्यक्ति को ना पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने वाला बना देते हैं। और रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास ने यही बात लिखी है उत्तरकांड में कि सबसे महान पाप होता है किसी दूसरे की बुराई करना। तो चतुर्थ के बुध जिनकी कुंडली में बैठे हों उनको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जिह्वा भगवान को प्रकट करने वाली हो। भगवान को प्रकट करने का अर्थ क्या होता है, मैंने बहुत बार आप लोगों से कार्यक्रम में ये बात कही है। आप जितनी बार भगवान का नाम लेते हैं भगवान उतनी बार प्रकट होते हैं, और आप जितनी देर तक भगवान का नाम लेते हैं उतनी देर तक आप मोक्ष में ही रहते हैं, और जितनी देर तक आप भगवान का नाम लेते हैं उतनी देर आप स्वयं भगवान हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, और ये शास्त्र की बात कर रहा हूं, दर्शन है ऐसा। जितनी बार आपकी जिह्वा ने भगवान का नाम लिया उतनी बार भगवान को उसने जन्म दिया। जितनी देर तक आपने भगवान का नाम लिया उतनी देर तक आप मोक्ष को प्राप्त किए, और जितनी देर तक आपने भगवान का नाम लिया है उतनी देर तक आप स्वयं भगवान हो जाते हैं। है ना बड़ी विशाल बात। तो यहां चतुर्थ स्थान के बुधदेव को दूसरों का निंदक शास्त्रकार लिखते हैं। अब मैं बुध से संबंधित कुछ अच्छी बातें और बता देता हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बुधदेव कभी भी बहुत अच्छे परिणाम करते नहीं देखे गए हैं, जबकि जन्म कुंडली के 6वें स्थान में बुधदेव व्यक्ति को डरपोक नहीं बनने देते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव के बुधदेव व्यक्ति बहुत छोटा निवेश करने वाला होता है, लेकिन आमदनी उससे कई गुना ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। जन्म कुंडली के लग्न के बुधदेव जातक को दिव्य स्वरूप वाला बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, कुशाग्र बनाते हैं, और चिंता तो उसको बिल्कुल भी नहीं सताती है। ऐसा मानो उसके सारे काम उसके ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं। ऐसा बुधदेव ऐसा करते हैं। और जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बुधदेव व्यक्ति को थोड़ा बहुत कंजूस और संकोची प्रवृत्ति वाला भी बनाते हैं। इतना सारा हो गया। अब एक बात और याद रखिए, बुध अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हो, दोष युक्त हो, और अगर गुरु से दृष्ट हो जाते हो तो बुध का दोष लगभग समाप्त हो जाता है। और अगर जन्म कुंडली में राहु केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों और बुध के साथ बैठे हों तो व्यक्ति दिमागी होता है। राहु के दोषों का शमन बुधदेव ही करते हैं। तो राहु अगर जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष पैदा करते हों और बुधदेव केंद्र में बैठे हों तो राहु के दोषों का हनन बुधदेव स्वतः कर देते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। जन्म कुंडली के अध्ययन का कार्यक्रम मैंने कल नहीं बनाया है, कल बना दूंगा। पर कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। उस शिवलिंग की उत्पत्ति के अंत को ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे की तरफ जाते हैं और भगवान ब्रह्मदेव ऊपर की तरफ हंस के अवतार को लेकर के धारण करके ऊपर चलते हैं। अंतहीन स्थिति होने के कारण उस शिवलिंग की वो थक करके चूर हो जाते हैं और वापस धरती पर आ जाते हैं। कुछ ऐसी ही हालत भगवान नारायण की भी होती है। अंत उन्हें पता चलता नहीं है। बाद में जाकर के ब्रह्मदेव झूठ का सहारा लेते हैं। वो क्या कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।